किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बताएं। हम्म, मैंने आपको ऐप को बंद करके फिर भी क्लास नहीं चली। बेटा चल रही है बेटा, तभी आप मैसेज कर पा रहे हो। अलवर सर चल रही है, चलिए जी चल रही है तो दैट्स गुड। तो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में बच्चे, है ना? मैं एक बार थोड़ा सा पीछे से चलकर रिवाइज करा दूं आपको। देखिए लास्ट क्लास में हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट की बात अगर हम करें तो जो काम पास्ट में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब बच्चा डेड है। डेड की दो कंडीशन है, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ ये एग्री करता है, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पास्ट इंडेफिनिट के लिए। ये कुछ कीवर्ड्स हो गए भाई हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट इनके साथ यूज किया जाना चाहिए। फिर उसी पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ सेंटेंस किए थे। फिर एक चीज और सीखी थी हम लोगों ने, ये पहले भी सीखा हुआ है, पास्ट में अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो इट विल रिमेन इन पास्ट, वो पास्ट में ही रहेगा, ये याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये चार एक्सप्रेशंस और हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज नो टाइम। इनके बाद अगर सब्जेक्ट आया तो हमें क्या यूज करना होगा दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा। और हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस भी देखे थे, है ना? और इनमें डिफरेंस क्या था? सिर्फ और सिर्फ समय का थोड़ा डिफरेंस था, किसी में समय ज्यादा है, किसी में समय कम है, ठीक है? चलिए कुछ एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। मैंने लिखा इट इज हाई टाइम वी शुड टेक responsibility for our planet. It is about time you should decide your course of एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कि आगे चलकर फ्यूचर में आपको क्या करना है उसकी बात की गई है, ठीक है? जल्दी से देखेंगे भाई, फटाफट से करेक्ट करने की कोशिश करो। चलिए, इट इज अबाउट टाइम वी बाय अ न्यू कार। चलिए भैया, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए चलिए, अब हम लोगों ने यहां पर क्या यूज किया? इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम का मतलब कि अभी समय है। वी शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर प्लेनेट, कि हमें अपने प्लेनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अभी भी समय, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ तो गया बट अभी भी ठीक है, समय है हमारे पास। तो इट इज हाई टाइम आ गया और उसके बाद आप लोगों ने देखा क्या यहां पर यूज किया? सब्जेक्ट। तो शुड टेक यहां पर नहीं होना चाहिए, शुड टेक यहां पर यूज नहीं होना चाहिए, हमें क्या यूज करना होगा? टुक। इट इज हाई टाइम वी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर प्लेनेट। सेंस तो इस सेंटेंस का चाहिए वाला ही आ रहा है ना? सेंस तो इस सेंटेंस का चाहिए वाला ही आ रहा है बच्चे, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं इसका यूज शुड के साथ नहीं करना, ठीक है? अगर आया इट इज अबाउट टाइम यू शुड डिसाइड योर कोर्स ऑफ एक्शन, कि भाई अब तो समय आ ही चुका है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है? तो इट इज अबाउट टाइम आ गया, उसके बाद आप देख रहे हैं यू आ गया, यू, फिर शुड डिसाइड नहीं दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे? डिसाइडेड करना होगा। हालांकि शुड डिसाइड बहुत बढ़िया लगता है पढ़ने में, नो डाउट, फैक्ट है, शुड डिसाइड अच्छा लगता है, बट वो गलत हो जाएगा। इट इज अबाउट टाइम अगेन वो आ गया, और इसके बाद आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आ गया, तो बाय नहीं बॉट हमें यूज करना होगा। बाय ना यूज करके हमें क्या यूज करना होगा दोस्तों? बॉट का यूज करना होगा, ठीक है? अगले सेंटेंस को देखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ भाई, लास्ट वाला सेंटेंस।
जल्दी से। तो यहां पर हमने लोग देखा इट इज टाइम आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट आया और उसके बाद गॉट की फॉर्म सेकंड फॉर्म आ गई, तो हम कह सकते हैं ये वाला सेंटेंस पहले से ही करेक्ट था, इसमें कोई दिक्कत परेशानी थी ही नहीं। बस समझ पाए? लास्ट वाला सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, लास्ट वाला सेंटेंस मेरे बच्चे पूरी तरह से करेक्ट है। अगली पर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूस को ही पास्ट इंपरफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि परफेक्ट का मतलब तो कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट नहीं होता, इनकंप्लीट को दिखाता है, तो इसको इंपरफेक्ट भी बोल देते हैं। बात करेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब की दोस्तों। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब अगर हम देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आप सभी जानते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है भाई वॉज वर। अब वॉज वर में क्या डिफरेंस है ये भी आप जानते हैं। वॉज जो है वो सिंगुलर वर्ब होती है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगी। वर जो है प्लूरल होती है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ये यूज किया जाएगा। ठीक है जी, ये बात आप सभी जानते हैं। ठीक है, एक बार पानी पी लेते हैं भाई, बैठकर पानी पीना है, ये हम सदियों से बोलते आ रहे हैं आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं इसका अपना एक स्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि हम हर सेंटेंस का देखते आ रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चों को लगे सर ये तो बच्चों वाली चीज है, हाँ बच्चों वाली चीज हम लोगों ने इसीलिए तो कहा था बेसिक से लेकर चलेंगे, है ना, छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज आगे चलकर आपको वॉइस में और नरेशन में आपको हेल्प करने वाली है, आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए चीजें क्या है। तो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर नॉट फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और वॉज वर को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने। पहले वाला जो स्ट्रक्चर है दोस्तों आप जानते हैं ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए है। ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर हमारा बना है इसमें आप देख रहे हैं नॉट यूज किया है, तो ये अपना नेगेटिव के लिए हो गया। थर्ड वाले में आप देख रहे हैं वॉज वर को मैंने शुरू में यूज कर लिया, इसका मतलब ये अपने आप में इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये इंटेरोगेटिव, है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब ये कुछ भी इंपॉर्टेंट सा नहीं है सच, क्यों? क्योंकि जो चीज आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ी थी वही पास्ट में अगर दिखाना हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या था, अगर प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, इफ समथिंग इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। अगर पास्ट में कोई काम चल रहा था, पास्ट में अगर कोई काम चल रहा था बच्चे, तो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। पास्ट में कोई काम चल रहा था, जारी था, उसको दिखाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वहां पर इज एम आता था, यहां पर वॉज वर आ गया, बस यही छोटा सा डिफरेंस है। बाकी तो आप फॉर्मेशन अगर देखोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम सी फॉर्मेशन यहां पर आपको रिप्रेजेंट कर दी गई है ना। तो पास्ट में अगर कोई काम चल रहा था तो क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बट इसमें मैं जोड़ रहा हूं इन द इवनिंग। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ही इज राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग, वो है ना, ही इज राइटिंग अ लेटर बिल्कुल ठीक था, बट जैसे इसमें इन द इवनिंग जोड़ा, तो अगर हम प्रेजेंट में ये सेंटेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन द इवनिंग तो सेंसलेस है, क्योंकि अगर प्रेजेंट में दिखा रहे हैं तो इस समय मान कर ही चलेंगे इवनिंग हो रही होगी, बट क्योंकि इसमें दिखा दिया ही इज राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग, है ना, इवनिंग में लिख रहा था, और हम इसको और ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए यस्टरडे भी ऐड कर देते हैं। अब आपको तुरंत लगेगा सर यस्टरडे में तो आपने दिखाया था पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। जी हाँ, अगर वो काम कंप्लीट हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर चल ही रहा है तो पास्ट कंटीन्यूअस, तो इज ना होकर यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉज। ठीक है, रोहित वॉज या रोहित इज या चलो इज परफॉर्मिंग द टास्क, है ना, रोहित इज परफॉर्मिंग द टास्क बिल्कुल सही सेंटेंस है कि रोहित टास्क को परफॉर्म कर रहा है ना, अभी भी कर रहा है। बट अगर मैं कहता हूं रोहित इज परफॉर्मिंग द टास्क एट
दैट टाइम। अगर अब देखें तो इससे क्लियर हो गया उस समय परफॉर्म कर रहा था, एट दैट टाइम। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना हमने, ये इंडिकेट ही कर रहा है किसको, पास्ट को, है ना, एट दैट टाइम, उस टाइम, उस समय। अगर ऐसा है तो अगेन यहां पर इज को हटाकर मेरे भाई हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, वॉज। तो रोहित वॉज परफॉर्मिंग द टास्क एट दैट टाइम, कि उस समय वो परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, उस समय वो क्या कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। व्हेन आई मेट मोहित, व्हेन आई मेट मोहित, he is reading चलो भैया, व्हेन आई मेट मोहित ही इज रीडिंग एन इंग्लिश नॉवल, है ना, एक इंग्लिश नॉवल, सॉरी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमें क्लियरली इंडिकेट हो गया कि बात बात किस चीज की हो रही है, जब पास्ट की हो रही है तो दोस्तों यहां पर भी हमें क्या यूज करना होगा, पास्ट, तो वॉज, ठीक है। तो व्हेन आई मेट मोहित, जब मैं मोहित से मिला तो वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगा, ये भी बात हम लोगों ने सीख ली। एक और सेंटेंस देख लेते हैं भाई फटाफट से। while she blank dancing, he blank while she blank dancing, he blank singing। इसको देखें, यहां पर ये क्या कंडीशन है, एक और सेंटेंस देखते हैं। I was studying when Rekha was पास्ट के जो दो साइमल्टेनियस एक्शन हैं उनको भैया पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। वाइल शी वॉज डांसिंग ही वॉज सिंगिंग, जब वो डांस कर रही थी तो वो गाना गा रहा था। आई वॉज स्टडिंग व्हेन रेखा वॉज स्लीपिंग, मैं पढ़ रहा था जब वो सो रही थी, ठीक है। When two simultaneous actions, two simultaneous actions should be टू साइमल्टेनियस एक्शंस का मतलब है पास्ट में जब दो एक्शन एक साथ जारी हो, है ना, पास्ट के दो एक्शन एक साथ जारी हो तो हम लोग उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पास्ट के अगर दो एक्शन एक साथ जारी हो तो उनको साइमल्टेनियस एक्शन बोलकर पास्ट कॉन्टिन्यूस उसमें ही यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। बस इसमें इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट था, बाकी ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट सच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी पास्ट परफेक्ट। अभी जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं। बच्चे पास्ट परफेक्ट जो टेंस है इसको किस तरह से देखना है, हमें समझना है, वो देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट को दिखाना। जब हम किसी चीज को कंप्लीट दिखा देते हैं पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। और दोस्तों इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, इसी को हम लोग क्या बोल दिया करते हैं जी, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट का भी जब पास्ट रिप्रेजेंट करना हो, है ना, देखो अभी हम प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट से पीछे चलेंगे तो क्या बोलेंगे, पास्ट। और पास्ट के भी और पीछे चले जाएंगे तो उसी को पास्ट ऑफ पास्ट बोला जाता है, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट से, जिसको कि रिप्रेजेंट हम लोग पास्ट परफेक्ट से किया करते हैं ना। वही चीज सबसे पहले इसकी बात कर लेंगे।
हेल्पिंग वर्ब की। किसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है दोस्तों हेड। अब हेड की क्या कंडीशन है जी? हेड की दो कंडीशंस हो जाती हैं। पहली बात तो ये डिड जैसा ही काम करता है, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ ये एग्री करेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ। दूसरी बात, इसके साथ आने वाली जो वर्ब रहती है ना, इसके साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो कौन सी रहती है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड हुआ करती है और इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ये जानते हैं, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ ये एग्री करता है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, दोनों ही केसेस में आ जाएगा भैया। फिर अपना वही स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका एक बार। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है जी, वो भी हम लोग समझेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट का था वैसा ही इसका है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, इसमें आता है हेड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेड, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, इंटरोगेटिव बनाने के लिए तो शुरू में हेड को यूज करना होगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाया करता है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी से देख लेंगे। अब ये क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट, इसको समझते हैं भैया। देखो, ये हम लोगों ने टाइमलाइन बनाई, ठीक है, ये हम लोगों ने क्या बनाई बच्चे? एक टाइमलाइन, ठीक है। ये जो हो गया, अभी की बात कर दी है ना, इसकी बात अगर मैं करूं तो ये एक टाइम हो गया, और एक ये तीन पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया। बहुत ध्यान समझना, ये अभी का समय है, प्रेजेंट, ये है पास्ट, है ना, प्रेजेंट और पास्ट। बहुत ध्यान से समझनी है बात को। अभी का जो समय है वो प्रेजेंट है ना भाई, अभी का जो करंट समय होता है वो तो प्रेजेंट ही होता है। प्रेजेंट से जब पीछे चलते हैं तब आपका क्या आता है? पास्ट। और पास्ट के भी जब और पीछे चले जाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट ऑफ पास्ट। भाई पास्ट के पीछे चले जाएंगे तभी तो बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट, है ना। ये पास्ट का भी पास्ट हो गया दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है। प्रेजेंट से पीछे चले तो पास्ट आया, पास्ट के पीछे चलेंगे तो पास्ट परफेक्ट आया, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। मानकर चले प्रेजेंट में समय हो रहा है अभी, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि स्टेटमेंट जो दे रहे हैं हम लोग, रात के 8 बजे, है ना। प्रेजेंट में जो समय है वो 8 बज रहे हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा 30 कितनी जनवरी? 31 है भाई, 31 जनवरी ना। ओके, कल से बेटे फरवरी का महीना शुरू हो रहा है, और फरवरी के महीने के लिए क्या तैयारी चल रही है बेटे? जानते हो ना फरवरी में क्या क्या होते हैं दिन, उसकी भी तैयारी रखो, है ना। अलग से तैयारी उसके लिए भी करते रहो भाई। बेस्ट ऑफ लक है सभी को, है ना। सभी जो सिंगल हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम थोड़ी सी ईश्वर से प्रार्थना कर लेंगे कि इस वैलेंटाइन पे आप खाली ना रहे, ठीक है। चलो, हालांकि वैलेंटाइन वैलेंटाइन कुछ नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। तो प्रेजेंट से जब हम चले पास्ट में, तो मानकर चले 8 PM है, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं 3 PM तो कोई गलत तो नहीं होगा। ये मैंने 3 PM लिखा है, कोई असला तो नहीं। ये मैंने 3 PM लिखा है, कोई असला तो नहीं। इसके बाद में अगर यहां पर 11 AM लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं, है ना। आजकल चल रहा है ये सब, है ना। हाँ सर, बसंत पंचमी, जी हाँ, हम लोगों को बसंत पंचमी ही मनानी है, ठीक है ना। ये यही सोच रखो, है ना। हम भारतीय, हम लोगों के लिए बसंत पंचमी है, और एक दुखद दिन भी था, आप लोगों ने देख सुना होगा बच्चे, और जरूर शोक भी व्यक्त किया होगा। उस दिन हमारे वीर जवाज, कुछ सैनिकों को शहीद, है ना, शहीद हो गए थे। पुलवामा में अटैक हुआ था एक, है ना, ब्लास्ट हो गया था उस वजह से। सर हमारी तैयारी पूरी है 8 PM। सर मुझे आप अपने स्कूल में लगा दीजिए, मैं इंग्लिश
पढ़ाऊंगी प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैकवर्ड फैमिली से हूं सर जी। तो बच्चे भी तो नीड नहीं है हमारे स्कूल में, और होती तो बिल्कुल आपका स्वागत था बच्चे, बट ऐसा तो नहीं कि हम किसी और को हटाकर आपको लगाए, तो वो थोड़ा सा ऑड भी है। देखो भाई 8 बजे मैंने स्टेटमेंट दिया कि जब राहुल मुझसे 3 बजे मिला था ना, तो उसने तो अपना 11 बजे प्रोजेक्ट सबमिट कर लिया था, ठीक है, ऐसा ही बोल रहा हूं मैं, और ध्यान समझना, ये टाइमलाइन के थ्रू मैंने समझाया आपको। भाई 8 बजे मैंने बयान दिया क्या, 3 बजे जो था उसने क्या कर लिया, मैं राहुल से मुलाकात की, राहुल से मिला 3 बजे, और 3 बजे मुझे पता लगा भाई साहब ने 11 बजे तो प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, हैड सबमिटेड दी, उस भाई साहब ने प्रोजेक्ट सबमिट भी कर चुका था। तो 8 बजे से जब मैं पीछे चला 3 बजे, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, पास्ट था, ठीक है। 8 बजे अभी स्टेटमेंट दिया है तो वो तो क्या था, प्रेजेंट है। 8 बजे से जब मैं बात 3 बजे की कर रहा हूं, डायरेक्टली मैंने 3 बजे की करी, तो हम लोग पास्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट लिखा। बट 3 पीएम से जब मैं 11 पीएम आया, तो आपने देखा प्रेजेंट से डायरेक्ट नहीं आया इस पे। अगर मैं प्रेजेंट से डायरेक्ट आ जाता, मैं ये नहीं दिखाता कि राहुल मिला, तो प्रेजेंट से सीधा डायरेक्ट आऊंगा तो ये पास्ट होगा। बट अगर मैं एक स्टॉप लेकर आऊंगा, पहले पास्ट पर आया फिर और पीछे गया, तो ये जो है ये प्रेजेंट के हिसाब से क्या हो गया, पास्ट का भी पास्ट, प्रेजेंट के हिसाब से 8 पीएम के हिसाब से 11 पीएम अभी क्या है भाई, पहले तो 3 पीएम आएगा, पास्ट हो गया, फिर और पीछे चले तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया ना। पास्ट ऑफ पास्ट को दोस्तों आप पास्ट परफेक्ट से रिप्रेजेंट किया करते हैं। बात इतनी समझ पाए? अरे बोलेंगे भाई फटाफट से कि पास्ट ऑफ पास्ट क्या है। जब पास्ट से आप डायरेक्टली चले जाएं, सॉरी प्रेजेंट से डायरेक्टली यहां पर आ गया, तो ये पास्ट ही होगा, ऐसे समझो। देखो एक बार मैंने क्या करा, 8 पीएम से यहां जंप ली 3 पीएम, फिर मैंने यहां जंप लिया 11 पीएम, तो यहां पर पहले प्रेजेंट से ये पास्ट आए, फिर यहां से ये पास्ट ऑफ पास्ट है। बट अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं 8 पीएम से मैं डायरेक्टली आ रहा हूं कहां पर, 11 एएम पर, तो प्रेजेंट से सीधा आ गए तो ये पास्ट ही होगा। हाँ अगर मैं कह दूं 8 पीएम से सीधा मैं आ रहा हूं पहले 11 एएम पर, और फिर 11 एएम से और मैं पीछे जा रहा हूं 5 एएम पर, तो ध्यान से देखना, अब ये तो पास्ट हो गया और ये उसका पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। पहले मुझे बताएंगे ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? फटाफट से यस सर करके एक बार मुझे बता दो, समझ में आ गया तो। समझ में आ गया ना कि पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है। अगर हम 11 पीएम से डायरेक्टली 11 बजे की बात कर दें, जैसे कि भाई मैं 8 बजे रात को कह रहा हूं राहुल ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, तो सबमिटेड आएगा। बट अगर मैं कहूं जब मैं उससे मिला था तब 11 बजे उसने सबमिट किया था, बीच में एक स्टॉप ले लिया तो पास्ट ऑफ पास्ट बन गया, डायरेक्टली आ गया तो पास्ट है, यहां से डायरेक्टली आया तो 11 एम पास्ट है और 5 एम फिर पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। जल्दी से बता भाई, ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये समझ में आना मेरे बच्चों वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया तो काम खत्म है, पास्ट परफेक्ट समझ ही आ गया। तो एक बात समझ में आई, पास्ट परफेक्ट के लिए एक स्टॉपेज जरूरी है। ये हमारा देखो, ये अगर देखा जाए कौन सा, ये वाला कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट, इस वाले टेंस की बात करूं तो हमने एक चीज देखी, पास्ट परफेक्ट के लिए बीच में एक स्टॉपेज आना जरूरी है। एक और बात का रेफरेंस यहां पर जरूरी हो गया, जब रेफरेंस लेकर आए पास्ट का तभी तो पास्ट ऑफ पास्ट बनेगा। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या, पहले पास्ट का भी तो पता होना चाहिए, तो इसलिए एक स्टॉपेज है ना जरूरी है। आई होप क्लियर है ना, ये टाइमलाइन से समझ में आ गया चीजें। तो एक स्टॉपेज जरूरी है, डायरेक्टली नहीं आना, डायरेक्टली आ गया तो पास्ट, स्टॉप लेकर आए तो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। तो इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा फॉर्मेशन के हिसाब से लिख दें, पास्ट के एक के बाद एक किए गए एक्शंस, अगर पास्ट में मेरे बच्चों 2 एक्शंस हो रहे हैं, वन आफ्टर द अदर, है ना, एक के बाद एक एक्शंस अगर पास्ट में हो गए, तो उसको किस तरह से हम लोगों को समझना है। पास्ट में अगर एक के बाद एक एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो जो काम पहले हो गया, जो काम पहले हो गया उसमें पास्ट परफेक्ट, मतलब एक के बाद एक एक्शन होगा तो एक फर्स्ट एक्शन होगा और एक दोस्तों सेकंड एक्शन होगा। वन इज फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड वन इज सेकंड एक्शन। भाई जब एक के बाद एक काम होंगे, देखो जैसे यहां पर टाइमलाइन से मैंने दिखाने की कोशिश करी, प्रेजेंट से जब पास्ट ऑफ पास्ट रखा है तो 2 बातें पता लगी हमें। 2 बातें क्या पता लगी, एक तो राहुल से मुलाकात हुई और दूसरा उसने प्रोजेक्ट सबमिट किया। 2 बातें हुई कि नहीं हुई, 2 बातें। भाई जब प्रेजेंट से पीछे चलेंगे तो एक बात और इससे पीछे चलेंगे तो दूसरी बात, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट के लिए 2 बातें जरूर होंगी ना, इसलिए 2 एक्शन, पास्ट के एक्शंस की अगर बात करें तो फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन। तो फर्स्ट एक्शन की जो बात की जाएगी दोस्तों वो किससे की जाएगी,
पास्ट परफेक्ट से, ठीक है। और सेकंड एक्शन की जो बात की जाएगी वो किससे की जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट से। किससे की जाएगी मेरे बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट से। बोलेंगे भाई फटाफट से, बात क्लियर है सभी को? अरे बोल दे भाई फटाफट से। बस इस तरह के बहुत सारे फेमस सेंटेंसेस तो आपने बचपन में ही सुने होंगे। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब बहुत ध्यान से देखना है, दो बातें हुई, एक तो पेशेंट मर गया और एक डॉक्टर आया। ये दो बातें हुई, दो एक्शन है ना सर? फर्स्ट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट का नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा बेटे। फर्स्ट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट का नहीं, सॉरी सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट का होगा। सेकंड एक्शन, अच्छा ये भी समझा देता हूं। अच्छा एक चीज और मेरे को सोचकर बताओ, मुझे बताएं इस पूरे वाक्य में राहुल पहले मिला या प्रोजेक्ट पहले सबमिट हुआ? बस एक बार ये बता दो, कहानी खत्म। फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एक्शन मतलब जो पहले हुआ है, मुझे बताओ पहले क्या काम हुआ? राहुल से मिलने का काम हुआ या फिर सबमिट करने का काम हुआ? लोग खड़े खड़े पानी पिलवा दिया। नहीं बेटे पीकू गलत सोच रहे हो। पीकू मेरे बच्चे आप ही बताओ, आपके हिसाब से पहले कौन सा काम हुआ है? फर्स्ट एक्शन कौन सा है इसमें? फर्स्ट का मतलब जो पहले हुआ है वो फर्स्ट एक्शन हो गया, और जो उसके बाद हुआ है वो सेकंड एक्शन है बच्चे। भाई फर्स्ट एक्शन का मतलब पहले जो हुआ है वो फर्स्ट एक्शन हो गया, जो बाद में हुआ है सेकंड एक्शन होगा। जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या काम पहले हुआ है? राहुल से मिलने का। भाई बहुत ही बढ़िया। सुमन बिफोर के साथ थर्ड फॉर्म आती है, बिफोर के साथ नहीं बच्चे, सुमन उसको थोड़ा करेक्ट करना है। भाई साहब जो काम 11 बजे होगा वही तो जल्दी होगा। 3 बजे वाला काम तो 11 बजे के बाद ही तो होगा ना। चलो छोड़ो सारी बात, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने मूवी देखी, मैंने एक मूवी देखी, ठीक है। फिर मैंने क्रिकेट खेला, फिर मैं सो गया थोड़ी देर, और फिर मैंने कुछ पिज्जा खाया ना, फिर मैंने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया राइड पर, ठीक है। ये सारे काम मैंने दिन में किए। अब मैं आपसे कह रहा हूं क्रिकेट जो मैंने खेला वो 5 AM पर खेला, ठीक है। फिर 7 AM पर मैं सो गया, फिर मैंने उठकर 10 AM पर पिज्जा खाया, मतलब 10 बजे जरूरी उठ के खाया, 10 बजे मैंने पिज्जा खाया। फिर मैं राइड पर चला गया 2 PM पर, और फिर मैंने रात 8 बजे मूवी देखी। मुझे बताओ इसमें सबसे पहले कौन सा काम हुआ? सबसे पहले कौन सा काम हुआ? भाई मैंने मूवी 8 बजे देखी रात को, क्रिकेट सुबह 5 बजे खेला, सो गया मैं 7 बजे, पिज्जा मैंने 10 बजे खाया, सुबह राइड पर मैं 2 बजे गया। तो सबसे पहले कौन सा काम हुआ? सबसे पहले मेरे बच्चों मैंने क्या करा? क्रिकेट खेला। तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया। सुबह का सबसे पहला एक्शन मेरा क्या हुआ? क्रिकेट खेलना। हो सकता है 5 से 6, 6:30 तक मैंने क्रिकेट खेला, घर पर आकर नींद आ गई होगी, तो ये हमारा सेकंड एक्शन हो गया। दिन का दूसरा एक्शन यही तो हुआ भाई। सबसे पहले ये हो गया फर्स्ट एक्शन, ये सेकंड एक्शन हो गया। तीसरा एक्शन क्या हो गया? मैंने उठने के बाद हो सकता है 7 से 9 बजे तक मैं सो गया, फिर नहा धोकर मैंने उठकर पिज्जा खाया, तो ये मेरा थर्ड एक्शन हो गया दिन का। फिर 10 बजे खाना ना खा लिया, थोड़ा हो सकता है पढ़ पढ़ के मैं टीवी देखा, 2 बजे मैं राइड पर निकल गया, फिर मैंने रात को 8 बजे मूवी देखी, ये मेरा फिफ्थ एक्शन है। बताओ भाई जो काम पास में पहले हो गया वही तो फर्स्ट एक्शन होगा ना बच्चे। आई होप पीकू मेरे बात भाई आप समझ गए होंगे बात को। तो वही तो यहां पर भी मैं कह रहा हूं। यहां पर मुझे बताओ पहले काम कौन सा हुआ? सबमिट करने का काम पहले हुआ, ये फर्स्ट एक्शन है। उसके बाद ही तो राहुल से मिला, ये सेकंड है, ठीक है। तो वही मैंने कहा फर्स्ट एक्शन को किस में रखना? पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट, है ना। पास्ट परफेक्ट से डिनोट करें आप इसको आप लोग किससे डिनोट करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। चलो आ जाओ जी। अब यहां पर दो काम है, पेशेंट मर गया और डॉक्टर भी आए। मुझे बताओ पहले कौन सा काम हो गया? पहले कौन सा काम हुआ? आप कहोगे सर पेशेंट के मरने का काम पहले हो गया, डॉक्टर बाद में आया, क्योंकि बिफोर कह रहा है सेंटेंस। भाई द पेशेंट डाइड बिफोर, किससे पहले? डॉक्टर के आने से पहले ही वो मर गया। तो ये फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन है। तो दोस्तों इसमें क्या लगाएंगे? हेड प्लस में थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अलवर भाई कुछ कह रहा है, एक सेकंड, बड़ा सा मैसेज करा अलवर, मैं आपको मैसेज पढ़ देता हूं। अलवर कह रहा है एक बात बोलना है सर, 24/1 को क्लास में आपने एक स्टार्टिंग 58 सेकंड पर बोला कि फौजी भाई ने धोखा दे दिया, फिर पिक्चर नहीं भेजी। उसके बाद 25/1 को मैंने आपको आपकी गलती को बताया, तो आपने 42 मिनट 35 सेकंड पर आपने मेरी बात को गलत इंटरप्रेट कर दिया। मतलब बेटे अलवर इससे क्या कहना चाह रहे हो? क्या गलती बताई मेरी? एक बार दोबारा बता भाई, अगर मेरी में कोई गलती लग रही है ना तो बिल्कुल बताओ बच्चे। इंसान गलतियों से सीखता है, और आप मेरी गलती बताओगे तो मुझे खुशी होगी। आप खुशी होगी मुझे अलवर मेरे भाई। आपके पास जल्दी से 2-3 मिनट का समय है, आप जल्दी से क्या गलती है मेरी मुझे दोबारा से बताएंगे, मैं उसको करेक्ट करूंगा बच्चे, है ना। गलतियों से सीखते हैं, क्या दिक्कत होगी। दूसरी चीज ये भी याद रख लेना, ऐसा भी रटाया जाता है ना बच्चों को, सही है वैसे। बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आती है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये वाला सेंटेंस तो बचपन से आप लोगों ने याद रखा होगा।
इसको ऐसे भी समझ लेना, इसको ऐसे भी समझ लेना भाई, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 और बिफोर के बाद V2। ये एक तरीका है याद रखने का, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ये भी आपने बचपन से पढ़ा होगा। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द train left before we reached the station। तो अगेन यहां पर बिफोर आ गया, तो बिफोर से जो पहले सेंटेंस है वो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एक्शन, बाद वाला जो हो गया सेकंड एक्शन। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, महानुभाव क्या करते हैं, उनको लगता है फर्स्ट एक्शन पहले लिखा जाता है, सेकंड एक्शन बाद में लिखा जाता है। ऐसा मत रख लेना, काम खराब कर लोगे। देख कर समझना, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ऐसा कुछ कह रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा मेरे बोलने से पहले वो ये काम कर चुका था, मैंने बोला भी बट उससे बोलने से पहले ही वो काम कर चुका था। मेरे शादी में पहुंचने से पहले ही जयमाला हो चुकी थी, ऐसा बहुत बार करते हैं, करते कि नहीं करते। मेरे थिएटर पहुंचने से पहले शो शुरू हो चुका था, मेरे भंडारे में पहुंचने से पहले ही भंडारा खत्म हो चुका था, ठीक है। चलो इस तरह से बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं। She told me his name after he left। The students gave the correct answer before the teacher could finish the question। The victim tried to tell us what happened, but his voice was not audible। लिख लेते हैं। She told me his name after। अब आप क्या देख रहे हैं भाई, उसके चले जाने के बाद उसने नाम बताया लड़की ने, तो फर्स्ट सेक्शन ये हो गया, तो हेड करें। ऐसा भी याद रखें, बिफोर से आफ्टर से पहले हेड आता है, बाद में हेड प्लस V3 आता है, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप लोग, ऐसा भी याद रख लेंगे। द स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर बिफोर, बिफोर आ गया, फिर वही चीज ये वाला, स्टूडेंट ने पहले आंसर दे दिया, टीचर क्वेश्चन खत्म भी नहीं कर पाया था, टीचर के क्वेश्चन खत्म करने से पहले, है ना, इस काम से पहले उन्होंने आंसर दे दिया, तो गिव नहीं हेड गिवन करेंगे, ठीक है। The victim tried to tell us what happened, but his voice was not audible। The victim tried to tell us, victim ने बताने की कोशिश की, है ना, ये सेकंड एक्शन है भाई, बताने की कोशिश तो तभी करेगा जब पहले उसके साथ कुछ हुआ हो। ये वाला जो है ये फर्स्ट एक्शन है, इसीलिए यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हेड। याद है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हैपेंड से काम नहीं चल सकता, हेड हैपेंड आना चाहिए। क्लियर है भाई यहां तक की बात सभी को? तो आई होप मेरी बात सभी को समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अलवर भाई आपने वो अपने मैसेज को दोबारा से बताया नहीं, क्या कहना चाह रहे थे आप? खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप सबसे पहले आप बताइएगा। चलिए बाय बाय।